So hello everyone, welcome back to my channel. This is Options Trading with Salman, and this is the week 2 of our positional options trading update. So here I have taken a target of basically 2% per month. So we have a target of 20,000, and currently we have booked around 10,000 profit, and our MTM is around basically in minus 8,000. So if we can recover that MTM, I think we can be profitable and book our target profit. For more on this at the end of the video. So for now, in this video, basically you would learn how to handle your positional trading, while being doing a job simultaneously. So this is exactly the video for the people who do a job and can spend very little time in watching the market. So just watch market at a random time and just adjust the position. So from this you learn and do your own adjustments. So let's go ahead and check my week long video update. गाइस अभी जो है 11 सितंबर है 3:12 PM। सो बेसिकली 3:15 हो रहा है और ये 20,000 तक पहुंच गया। आई थिंक ये मतलब एक और कैंडल बनेगी तो 20,000 के ऊपर ही बनेगी। इट्स लुकिंग हाईली पॉजिटिव। विक्स भी बढ़ गया है, हल्का सी कम हो गया, 6% था, 6% से वापस 5% पे आ गया है। तो आई थिंक एक बुलिश स्प्रेड देना पड़ेगा यहाँ पर। मार्जिन देख सकते हैं हम लोग, मार्जिन से अल्लाह का बचा है। ऑर्डर्स पे चले जाते हैं। पोजिशन डेज एमटीएम कुछ खास बदला ही नहीं है अपना, पर टोटल पीएनएल लॉस में। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल बेसिकली 19,700 जो है उसका पीई लेंगे। तो ये 19,700 का पीई है और 20,300 जो है, ओके, 20,300 का सीई लेना पड़ेगा। 20,300 का सीई, तो दोनों ही सीई लेना पड़ेगा हमें। 19,700 का सीई, सो 19,700 का सीई जो है वो यहाँ पर है निफ्टी का। So 19,700 और 20,300. So what we have to do, we have to basically buy this and sell this. इसको हम ऐड करके देख लेते हैं पोजीशन में कैसे होगा। ये देखो 19,700 का CE बाय एंड 20,300 का CE जो है बेसिकली ये सेल है, राइट। एंड इसको ऐड करने से क्या हो गया, बेसिकली जो बॉटम एंड से उस पोजीशन पे आपका थोड़ा सी बच गया और आगे शिफ्ट हो गया है ना। आई विल शो यू अगेन। 19,391 है, 19,748 है। इसको जस्ट रिलोड कर देते हैं, फिर से देख लो। इट्स फॉर योर लर्निंग। लोडिंग में थोड़ा सी स्लो है। मार्केट स्टिल एट द सेम पोजीशन। रिलोड कर दिया है, अब देख सकते 324 पर है, ओके। एंड आई थिंक अच्छा खासा ये सितंबर एंड तक ना 200-400 पॉइंट्स आगे से जाएगा। तो व्हाट विल डू, विल गो हेड एंड डिप्लॉय द ऑप्शंस। एंड 5 लाख का मार्जिन अभी दिखा रहा है यहाँ पर। 19,700 पे सीई ले लेते हैं एंड 19,700 पे सीई ले लिया। 19,700 नहीं लेते, जस्ट लेट्स मी चेक जस्ट अगेन। यहाँ पे 19,800 ले सकते हैं क्या? 19,800 से भी बाउंस अप ही है, गैप अप ही है, एंड गैप को जो कवर भी किया है। तो आई थिंक 19,800 भी सेफ ही रहेगा। लेट्स जस्ट गो अहेड, 19,800 पे ले लेते हैं। सो दिस इज़ माय सीई एंड 19,800। इसको मैंने कर लिया है बाय एक लॉट, और बेसिकली 20,400 का ले लेते हैं हम सीई। इसको एक लॉट कर लेते हैं सेल। तो लेट्स जस्ट चेक दिस। तो आप देखिए इसको 400 तक चला गया और 19,745 तक आ गया है ना। तो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दिस वन, 19,800 सीई। तो सितंबर एंड 19,800 सीई एंड देन जो है 20,400 का सीई। तो 20,400 का 500 का सीई कर लेते हैं हम लोग। 500 का सीई कर लेते हैं। 20,500 का सीई क्लियर कर लेंगे। 500 का सीई, ओके। सो ये रहा बाय। ओके, व्हाट विल डू, 19,700 ले लेते हैं और 20,500 ले लेते हैं, ओके। एक लॉट पे अपना काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। यहाँ पर 19,700 को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, एंड 20,500 कर लेते हैं। 20,500 मॉडिफाई एंड प्राइसेस चेंज है 393 एंड 25। 393 मॉडिफाई एंड 25, ठीक है। उससे भी इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। 19,400 ही ले लेते हैं।
20,400 ही ले लेते हैं इस पर मॉडिफाई। ओके सो दिस लुक्स ओके, आई थिंक आई टेक 500। ठीक है 19,500 20,500 का सेल 2 लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया सेल, 27 का सेल कर लेते हैं एंड 19,700 पे 2 लॉट हम लोग बाय कर लेते हैं। 394 करते हैं एंड देन स्लोली विल एडजस्ट द पोजीशंस। तो 395 चल रहा है, 394 पे आ गया है, 394.5 ले लेते हैं। सेलिंग साइड पे 26 पे आ गया है, लेट्स मॉडिफाई 26 मॉडिफाई। लेट्स चेक द मार्केट डेप्थ। 25.85 तक सेल के ऑर्डर्स लग रहे हैं, तो 25.7 का हम लगा देंगे एंड कट गया पोजीशंस। तो 25.85 एंड 394। ओके 394 में है ये, 2 लॉट्स है बेसिकली बाय एंड वी हैव गॉट 20,500 का सेल और ये है अपने पास 25.85 का, ये 2 लॉट का सेल। सो दिस इज़ अबाउट आवर एडजस्टमेंट्स। और अब जो है कैन से विक्स हमने 0.1 तक कर चुके हैं विक्स। अब इससे देखो 19,800 का आपका बॉटम हो गया ब्रेक इवन, और अपर जो ब्रेक इवन है वो 20,540 का है, और ये देखो 20,000 क्रॉस कर दिया है। और अभी आज ही अगर 20,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो कल मार्केट काफ़ी स्टेबल होगा, वॉल्यूम बाइंग भी हुई है, सो दैट इज़ गुड। तो दैट्स फाइन फॉर टुडेज एडजस्टमेंट, लेट्स सी यू टुमारो। तो ये एडजस्टमेंट हो गया अपना 3.25 का, 318 तक 11 सितंबर तक एडजस्टमेंट हो गया। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीक 2 ऑफ आवर ऑप्शंस ट्रेडिंग सीरीज। तो अभी मंडे 11 सितंबर हो रहा है, इट्स 9:26 AM। मंडे 11 सितंबर 9:26 20:27 AM। Now what we can see here is that Nifty is going to 19,900। तो ये गैप अप ओपनिंग है और वीकेंड पे भी काफ़ी हाई था निफ्टी और सस्टेनेबल लग रहा है, जैसे यूएस मार्केट भी काफ़ी ऊपर है, अपना इंडिया फिक्स भी बढ़ गया है। सो दैट इज व्हाई आवर स्ट्रैटेजी मे लुक अ लिटिल बिट इन लॉस, बट ये इंडिया विक्स बढ़ने का इंडिकेशन है, मे बी इट मे कम डाउन, फियर इज राइजिंग, क्योंकि 20,000 के पास पहुंच रहे हैं ना। लेट मी सी फ्रॉम द पे ऑफ चार्ट व्हाट एडजस्टमेंट्स आई कैन मेक। तो 41,000 मैक्स प्रॉफिट है और पे ऑफ चार्ट के हिसाब से आई थिंक वी आर गोइंग अप एंड अप, और ये नीचे जाएगा तो इतना कुछ इशू नहीं है। एंड वट आई फील एडजस्टमेंट अगर करना ही है तो what we can do is we can start selling some calls, far ahead, or maybe we can buy a collar far ahead year over year. But what I feel basically, this is not worth adjusting right now. My peak is at 20,000 and I have defensed till 20,284. So this is where it hit a low and we got a very sharp up move. So this is 19,500. Okay, अपना जो लोअर ब्रेक इवन है बेसिकली वो 19,700 पे, तो ये स्टिल इज रिस्की। 19,500 तो यहाँ पर है। ओके तो ये अक्टूबर सितंबर एंड तक की स्ट्रैटेजी है। ओके नाउ वी आर सिटिंग ऑन 11 सितंबर। आई कैन सी समटाइम्स इन मिड सितंबर इट विल डेफिनेटली रीच 20,000। currently we have 3 calls, this 19,000 का 3 calls बाय है एंड 6 calls सेल है, और यहाँ पर 4 है। what I feel यहाँ पर हम एक अपग्रेड दे सकते हैं इसे कॉल बुलिश कॉल स्प्रेड का। I think we can go for a bullish call spread, so let's go for a bullish call spread. Add here 491.25 buy,
494 पे चला गया है वैल्यू, स्टिल शोइंग पेंडिंग कंप्लीटेड। ओके, मार्जिन्स ओके। और अभी सीई जो है बेसिकली यहाँ पर we'll sell this 2 times, okay, add 100 158.25 सेल करके देखते हैं। 37, okay, it's getting executed. So now we have 400 of this at 84 and 392, 84 and 392. So this is basically 8 lots and 4 lots. That's 84. Just modifying the prices here. So this is a basic drill. I'm sure everyone will be knowing this by now. और 392 है ये। विक्स अपना बढ़ गया है, सो आई थिंक दिस इफेक्टिव विक्स विल कम टू 11 नाउ। विक्स इज एट 11.11, दैट्स फाइन। अभी ब्रेक इवन देखा जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, बट व्हाट वी कुड गेट इज एक पुट सेल कर सकते हैं हमें, बिकॉज एक कॉल कम्प्लीटली नेकेड है, राइट। उसको ऐड कर लेंगे एक पुट को। दिस पुट इज नॉट वर्थ सेलिंग। मुझे लग रहा है 19,500 का पुट सेल कर सकते हैं। 19,500 का पीई, सितंबर एंड का 19,500 का पीई इज हियर। क्लियर दिस, व्हाट वी डू, वी कैन जस्ट क्लोज दिस, इसमें ज़्यादा डिके नहीं आएगा। टेक दिस एट 18, बाय इट। पे नहीं बाय हो रहा है, 3.15 पे बाय हो जाएगा। ये बाय हो गया है। What we do is we sell this 250 buy lots, okay, sell. तो अगर एक पी जो बाय है वो हम वैसे ही रखते हैं। दिस इज व्हेन मार्केट कम्स डाउन, मे बी इट विल बेनिफिट अस समहाउ। फिलहाल तो कुछ नहीं है उसका यूज। 90,000 5 lots 48.4, 19,500 पे लेके चले गए इसे। मॉडिफाई, सो 19,500 पे एक ये हो गया अपना पी एंड सी का जो बेसिकली है। वी हैव बॉट सी, वी हैव सोल्ड पी, तो ऑलमोस्ट लाइक ये एक फ्यूचर्स की तरह हो गया यहाँ पर ऑलमोस्ट। एंड देन वी हैव सोल्ड सी ई। दिस इज द स्ट्रैटेजी, विच इज रिलोड वंस। I hope you guys have understood the adjustments so far. And from this, see the range, we could increase the range. So it has gone from 19,672 and 20,318. So it was earlier 19,700 and 20,200 something. We have increased the range. So that's enough for now. See, you can see the days MTM already coming in positive. If the market goes up from here, I'll still benefit it, and my max profit has increased. Let's just go and check the Greek. See, the Vega is highly negative, so that is the reason due to VIX increasing I could not get a profit, but I do have decent theta. I'll let you know when I make the next adjustment. So far this is sufficient. Let's observe how the market is. Welcome back guys, and अभी फ़िलहाल हो रहे 11:16 ऑफ 11 सितंबर, और मार्केट काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है। और आप जब RSI देख रहे हो यार, अपर सर्किट मारने का RSI ऊपर ही रुका है बहुत टाइम से, नीचे भी नहीं आ रहा है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बेसिकली कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, बट व्हाट आई फील इज जो पीई है उसे चेंज करता हूँ मैं, बिकॉज पीई का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो पीई जो बाइक है, मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है, जो पीई बाइक है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है।
यस जस्ट 1 मिनट, जस्ट लेट ऑब्जर्व दिस कि क्या मूवमेंट है इसमें। 5 मिनट की ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट। वॉल्यूम बाइंग तो अच्छी है, लेट्स ऑब्जर्व दिस। 5 मिनट्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लेट्स गो टू 1 मिनट। 1 मिनट के लेट्स चेक द ट्रेंड एंड द मूवमेंट। तो 1 मिनट में ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है। अब ऊपर गया वापस नीचे आएगा, बट आई स्टिल फील कि जो ये जो बाई किए थे हमने 19,000 का पीई, अब ये अक्टूबर का डेफिनेटली है बट काफ़ी फार अवे है। अभी इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। आई थिंक वी कैन रिमूव दिस। तो इससे हम एग्जिट कर लेते हैं, लिमिट करके सेल कर लेते हैं। दिस इज़ कंप्लीट, वी हैव एग्जिटेड दैट। अब क्या हो गया, 400 का पी नेगेटिव है और ये 200 का, इसमें सी हमें पॉजिटिव मिला है। इसमें एक 50 एक्स्ट्रा है, तो 50 एक्स्ट्रा हम एग्जिट कर लेते हैं। इट्स नॉट नीडेड। ये क्या है, अभी जो है 200 200 एंड 400, अभी ये पूरा बैलेंस्ड है। ओके, जो बेसिकली यहाँ पे 400 का सेल है तो 200 के बाय से बैलेंस हो रहा है, 200 का जो बचा हुआ सेल है जो 200 के पी से बैलेंस हो रहा है। तो वी हैव ऑल्सो यूटिलाइज द कंप्लीट मार्जिन बेनिफिट। अब यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले अक्टूबर को वी कैन जस्ट रिमूव दिस। ओके, इसके बाद ऑप्शन जो है सितंबर के ही रखते हैं। पे ऑफ चार्ट जो है, डेट ऑफ पे ऑफ आई थिंक सितंबर में ही होगा ये। तो ये पीई जो है वो भी एक लॉट कम कर लेंगे। जो पीई है 19,500 का 4 लॉट सेल, इसका है सी 4 लॉट बाय सी 8 लॉट सेल। सेव कर लेते स्ट्रैटेजी। एंड इंडिया वेक्स इज फाइन बिकॉज कुछ ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है हमारा। सो दैट्स इट अबाउट द एडजस्टमेंट। सो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली वी हैव बॉट सिंथेटिक फ्यूचर, 4 lots of future, and we have sold 8 lots of call. So this is how things look like. और अभी अगर आप रेंज देखो तो रेंज में भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैक्स जो प्रॉफिट है वो अपना 12% तक आ गया है। तो दैट इज 64,000 एंड दैट इज़ डिसेंट प्रॉफिट। एंड इसका जो डीके है तो अभी 3,800 का डीके देगा पर डे फिलहाल, एंड काफ़ी वीगा नेगेटिव है। सो वॉलेटिलिटी सपोर्ट नहीं करता हमें। तो बेसिकली अगर ये नीचे जाने लगा सो वी हैव टू बाय 19,500 पी इन अक्टूबर। तो उस तरह से विक्स इज राइजिंग, वाइल गोइंग डाउन विल बेनिफिट, बट वाइल गोइंग अप अगर विक्स राइज हो रहा है तो मुझे लग रहा है ये वापस नीचे ही आने वाला है, तो ये लेवल में आ जाएगा। ओके, फिलहाल नो नीड्स ऑफ एनी मोर एडजस्टमेंट। सो दैट्स इट फॉर एडजस्टमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ 11:21 हो गया अभी, दैट्स फाइन। Hi all, this is the quick update in the morning. So it is 12 September, 9:52 a.m. As you can see, the market has started cracking down. So it opened gap up 100 points and then it's cracking down. So basically जो सब लॉन्ग गए थे उनका टारगेट अचीव हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ देयर टारगेट अचीवमेंट दे स्टार्टेड सेलिंग। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पोजीशन एडजस्ट करेंगे। वी कैन डू 20,500 पे हम जो सेल है कॉल का उसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसे ऐड कर लिए और 100 लॉट सेल, दिस इज कंप्लीटेड। क्वांटिटी के लिए सेल किया 20,500। इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इससे हायर इट्स फाइन। हमने एक अपग्रेड किया इधर, एंड आई थिंक वी कैन अपग्रेड दिस एज वेल। 20,000 का सीई है, जब वो अपग्रेड करेंगे तो जो अपर ब्रेक में 20,534 से थोड़ा कम हो जाएगा। लेट्स जस्ट अपग्रेड। आई थिंक काफ़ी स्पीड में नीचे जा रहा है। ऐड 100 एंड वी कैन सेल इट। मॉडिफाई कट गया, ऑर्डर कट गया। पोजीशंस 101 में 20,000 का सीई आ गया। 5 कर लेंगे इसको।
ये देख लो स्ट्रेटेजी, यू सी द मार्केट। तो बाय डूइंग दिस इससे क्या हो गया, अपना रेंज थोड़ा कम है, सो 20,386 पे आ गए हम लोग। सेंटर पे जो पीक था वो बढ़ गया है। इसमें लोअर एंड पे 19,700 के आसपास जाएगा, तो और लॉसेस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 21,000। दैट्स फाइन, लेट्स सी हाउ दिस गोस। और हायर एंड पे जाएगा तो लॉसेस ज़्यादा होगा। वेल बैक ऑफिस चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमारा क्या पीएनएल रहा है। सो दिस इज द पीएनएल रिपोर्ट एंड फॉर सितंबर एफएनओ। अब तक जो है नेट रियलाइज है -1486 का है, बेसिकली 1,500 का लॉस है नेट रियलाइज में। इफ वी क्लोज इन एनीथिंग इन पॉजिटिव ओवर हियर इट विल बी गुड। ये और स्पीड में नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। आई डोंट थिंक 19,700 तक जाएगा। बस काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुई थी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो सर लग रहा है कि इवन इफ इट गोज डाउन हियर काफ़ी अच्छी बाइंग आ जाएगी। So let's just observe for 5 minutes and then let's see what we can do. सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया और ये फिर से ऊपर जा रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, अभी जो टाइम हो रहा है 12 सितंबर में 11:44 AM, और एम काफ़ी नेगेटिव दिखा रहा है और अपर एंड पे ज़्यादा कुशनिंग नहीं है। सो बॉटम एंड से कुशनिंग निकल के अपर एंड पे डालेंगे। सो व्हाट विल डू हियर इज गो अहेड एंड बाय 19,500 का कॉल, और यहाँ पर 100 लॉट्स 100 क्वांटिटी में बाय कर लेंगे। मार्केट में सक्सेस हो रहा है, ऑर्डर 626 पे है, तो वी जस्ट गो अहेड एंड बाय इट। लेट्स चेक द मार्केट डेप्थ हियर। 19,500 का सीपी का डेप्थ है। ओके, मॉडिफाई कर लेते हैं 627.7 में। लेट्स सी इफ इट इज क्लोज्ड, नहीं हो रहा है। ओके, एक कट गया अपना, एक दूसरा भी कट गया। सो 300 हो गया, तो 6 लॉट्स 470। विक्स क्या हो गया, 11.6, आई थिंक 11.25 पे पहुंच गया अपना इफेक्टिव विक्स। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट होप कि ये आगे ही जाए। एंड हमने बॉटम एंड से 19,839 पे लेकर आ गए हैं। आई थिंक लोअर एंड पे जब ये जाएगा ना, तो स्टिल आई गेट अ डिसेंट लॉस अप टिल 19,732, बट अपर एंड पे इवन व्हेन इट इज़ प्रॉफिटेबल लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। सो लेट्स जस्ट होप कि इसको अभी फिलहाल एडजस्ट ना करना पड़े। लेट्स वॉच डीके। बेसिकली विक्स बढ़ गया है, इसलिए अब डीके नहीं दिख रहा है ज़्यादा। विक्स जैसे से घटेगा विल गेट अ गुड डीके। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जब होगा तब बताता हूँ। गाइस द टाइम इज़ 12:43, 12 सितंबर। मार्केट दिख रहा है कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसकी वजह से विक्स अभी 12 पे पहुंच गया। इट्स गोना मेक वाइडर मूव्स, और वाइड मूव्स आएंगे इसमें। तो आई थिंक 20,500 का जो कॉल है उसे और हम अपग्रेड कर सकते हैं। जस्ट लेट्स मी सी 100 ऐड हो रहा है क्या, लिमिट ऐड हो रहा है क्या, कंप्लीट हो चुका है, यस। एंड आई थिंक द मार्जिन अभी बचा है उसमें। इसमें जो सी ई है, सी ई हमने काफ़ी महंगा खरीदा था। लेट मी जस्ट अपग्रेड दिस 26,300 पहले अपग्रेड करके यहाँ पे एडजस्ट करके पोजीशन चेक कर लेते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग एट द लोअर एंड, द विक्स इज राइजिंग। विक्स इज राइजिंग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉल आ सकता है और ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं जो मेरा प्रॉफिट में है यहाँ से एक 100 लॉट्स में कट कर लेता हूँ। ओके, 100 लॉट्स यहाँ पे कट कर लेंगे, तो एग्जिट कट 100 लॉट्स, लेट्स सेल इट। रिजेक्ट हो गया, ओके, क्योंकि मार्जिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। व्हाट आई कैन डू अल्टरनेटिवली इज, ये जो मेरा लॉस है इसमें 39,000 का अप्रॉक्सीमेटली, तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक 20,000 का सी ई भी एग्जिट करते हैं और एक 19,500 का सी ई भी एग्जिट करते हैं साथ में। लेट मी जस्ट चेक एग्जिट 100
तो ये बाय कंप्लीट हो गया पोजीशंस। अभी कितना है, 2 lakhs है। नाउ आई कैन एग्जिट दिस, एग्जिट 100 लिमिट है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया, ओके। लेट्स गो बैक टू द पोजीशंस। ये 8 लॉट्स हो गया 101 पे, 20,000 का सी, 20,000 सी की 8 लॉट्स मॉडिफाई, एंड जो है 20,500 4 लॉट्स 470, 500 4 लॉट्स 470, ठीक है। इसको फिर से सेव कर लेंगे हम लोग। और अभी आप देखोगे कि इसका जो लोअर ब्रेक इवन 19,800 पर पहुंच गया, तो अपर ब्रेक इवन 20,511 पर ही है। T+0 काफ़ी ज़्यादा लॉस में दे रहा है, तो दैट इज़ फाइन। अपने पास मार्जिन मनी इतना है कि हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो विल जस्ट हैव टू वेट, ये अभी काफ़ी ज़्यादा मूव करेगा फॉर फ्यू डेज, विल हैव टू वेट एंड वॉच। 13 सितंबर, इट्स ऑलरेडी 3:23 है। तो 3:23 PM को हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है किसी को ज़्यादा फायदा नहीं दे रहा है। वी आर एट एन MTM लॉस ऑफ 20,000। यहाँ पर हम अगर PNL देखें अपना मंथली बैक ऑफिस रिपोर्ट्स पे, तो गो टू द रिपोर्ट्स एंड गो टू PNL। तो हम अगर सितंबर का PNL देखें तो यहाँ पर व्हाट वी हैव बुक्ड सो फार इज अराउंड 9,000। तो 9,000 बुक हो गया है, 21,000 के लॉस में है हम इन टू एंड। और ओवरऑल डे में जो डे का जो MTM है, मतलब पूरा दिन डीके होने के बावजूद 1,500 ही खाली डीके हो पाया। तो आज देख रहा डीके कुछ खास था नहीं, जबकि मेरे ग्रीक्स में हम देखो तो मुझे 5,000 का डीके मिलना चाहिए था दिन भर का। तो बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ विक्स राइजिंग अप। नाउ लेट्स जस्ट चेक द चार्ट। तो ये चार्ट देखो, मार्केट कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश ओपन किया, ऊपर गया, नीचे आके यहाँ पे रखे रुक गया। तो दैट वाज इनफैक्ट सपोर्टिंग माय T+0 लाइन, एंड येट आप देख रहे हो कि दिन भर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है। 11.8 इसका विक्स चल रहा है, तो विक्स आज भी बढ़ा है, एंड दैट इज़ द रीज़न अपना जो है ब्रेक इवेंट्स भी अंदर हो गया है। 19,852 है, 20,444 पर आ गया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट। आज कुछ नहीं करेंगे एडजस्टमेंट, कल देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। दिस इज 14th of September थर्सडे एंड 9:31 AM। तो आज एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का। 14th of September एज वी कैन सी मार्केट काफ़ी ऊपर है, एक्सपायरी के चलते ये नीचे भी आ सकता है। सो व्हाट वी विल डू, बेसिकली मुझे ये 19,500 दिख रहा है, इसका एक 100 लॉट्स हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो उसको 29.5 में बाय करेंगे। सो ये एग्जिट हो गया है, एंड व्हाट वी विल डू राइट नाउ, हम जो 19,500 का 19,700 का सीई है उसे ऐड कर लेते हैं। $23 में बाय करने का ट्राई करते हैं। मार्जिन से अगर हम देखें तो 88,000 ही बचा है। जो ऑर्डर नहीं कट रहा है 523 में, सो लेट्स गो टू 526, 527, okay, 527 is the highest bid now, कट जाना चाहिए, okay, half the quantity is gone। 528 हो गया है, ओके, मॉडिफाई कर लेते हैं। ये ओपन पोजीशन का वैल्यू काफ़ी हिल गया है, सो आफ्टर बाइंग वन, ओके, दोनों कट गया, नहीं कट रहा है, ठीक है। पोजीशंस में चले जाते हैं, लेट जस्ट 17,500 जो एग्जिट हो गया यहाँ से पीई, सो 2 लॉट कम हो गए यहाँ पे, एंड अपना जो 19,700 एक लॉट बढ़ा दिया मैंने 438 का। क्या 19,500 का सीई नहीं मॉडिफाई करना था, तो 19,500 का जो सीई है वो 4 लॉट्स ही है 546 पे, 546 4 लॉट्स, 19,700 जो 3 लॉट्स पे 438 पे।
सो आप देख सकते हो ये 19,920 से जाके 20,509 तक हो गया रेंज। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड रेंज इन इफेक्टिव विक्स इज फाइन। उधर ये विक्स अपना देख सकते हो 11.7 के आसपास है। ये कैंसिल ही कर देंगे हम ऑर्डर, इट्स नॉट नीडेड एंड लेट इट गो फॉर नाउ। मार्जिन काफ़ी अच्छा है। जब मार्केट रिवर्स आता है तो हम लोग ऊपर से फिर सीई बेच देंगे। और कल कोई ट्रेड नहीं कह रहा, फिर भी आप पीएनएल देख लेते हैं। पीएनएल 9,000 हमने निकाल लिया। एक चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये जो पीएनएल -22,000 दिख रहा है, डेज एमटीएम भी नेगेटिव, ये सब विक्स बढ़ने के कारण है। तो आप देख सकते हो विक्स का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है कि अपना इधर मैक्स प्रॉफिट जो है 26,000 का है, और इवन इफ इट सपोज 19,000 और 20,300 400 के आसपास भी मार्केट अगर क्लोज होता है तो 10,000 यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से 10-11 हज़ार भी निकल गए तो दैट इज़ फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा जो रहेगा वो 19,500 का पीई जो है इसको हम एग्जिट कर लेंगे, एंड मे बी वी कैन बाय वन मोर लॉट ओवर हियर। ओके, लेट्स सी हाउ दिस गोज आउट। और अभी मार्जिन जो इतना मैंने इसलिए बचा के रखा हूँ, मे बी विल नीड सम ड्रास्टिक एडजस्टमेंट्स या एमटीएम काफ़ी नेगेटिव जाएगा इसके लिए रखा हूँ। और इसमें थीटा डीके बहुत कम आ रहा है, तो आज 4,789 का भी थीटा है, फिर भी आज डे डोंट थिंक इट विल डीके, तो काफ़ी 2-3 दिन से थीटा डीके नहीं हो रहा है। ये हम यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, कुछ थीटा डीके नहीं हुआ, कल कोई एडजस्टमेंट नहीं किया फिर भी कुछ थीटा डीके नहीं मिला। सो दैट इज़ अनदर चैलेंज। वैसे 28 सितंबर का ये एक्सपायरी है हमारी, एंड आज 14 सितंबर है। लेट्स ऑब्जर्व कि नेक्स्ट वीक कैसे थीटा डीके होता है, तब तक हमें सिर्फ पोजीशन मैनेज करना है, रेंज बढ़ा के रखना है, एंड लेट्स जस्ट होप कि 2-4 दिन अगर मार्केट ठंडा रहे तो सीधा जीरो पे आ जाए। So that's it for now. It's already 9:37 now, 9:37 AM. I think we have the margin to buy this further. एक बार बाय कर लेते हैं। लोअर एंड पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट इज़ नाउ गोइंग टू गो बिलो 19,920। सो अपना 920 था, यहाँ पे जो सपोर्ट लेके ऐसे 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 करके ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आने का ऐसा कोई चांस है नहीं। सो लेट्स गो अहेड। और देख सकते हो कि जो प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स में है वो 20-30 पॉइंट का प्रीमियम है इधर। सो दैट इज़ देयर। एंड जो अपना गिफ्ट निफ्टी है वो भी काफ़ी ऊपर है। ओवरऑल मार्केट जो है एनडीएक्स भी काफ़ी ऊपर था, डाउ जोन्स थोड़ा सी नीचे आया, इनका विक्स भी क्रैश किया। इनका विक्स क्रैश है मतलब इनका मार्केट स्टेबल है। एसएनबी भी ऊपर था, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग नो दैट विल होल्ड अस बैक। सो एक और बाय कर लेंगे हम यहाँ पे, वी कैन ऐड इट। अभी ये बाय जो है काफ़ी महंगे मिल रहा है हमें, सो बाय करके देखते हैं। हो गया एग्जीक्यूट, चलो ठीक है। तो ये जो बाई किया था 463 में हो गया एवरेज प्राइस, दिस इज 463 मॉडिफाई। अब इसको सेव कर लेंगे हम लोग। अब ये जो दिख रहा है आपको क्लियर कट 20,554 तक जाएगा और अपना मैक्स प्रॉफिट होगा 16,000 का। अभी ग्रीक्स चेक कर लेते हैं, तो ग्रीक्स में अभी 4372 है, और वीगा जो है थोड़ा सी 1,000 कम हुआ है सिर्फ, ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। एंड विक्स जो है हमारा 4 तक आ गया, बस 8 पे चला गया। तो एवरेज विक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अंदाजे से ही होता है, मतलब बैठ के हर एक वैल्यू के लिए वेटेड एवरेज नहीं निकाल सकते, दैट विल बी टू टाइम कंज्यूमिंग। अंदाजा समझ में आ जाता है, ठीक है हमारा विक्स इफेक्टिव कम था, विक्स बढ़ गया इसलिए एमटीएम कम हो रहा है। यहाँ से अगर मार्केट और ऊपर जाएगा तो वी विल बेनिफिट। और लोअर जो पॉइंट है वो 959 तक आ गया है, फिर भी 20,000 के नीचे ही है। सेव देख रहे हैं कि आप नीचे जा रहे हैं बेसिकली मार्केट, और तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये और फिर एक सपोर्ट भी लिया है ना, बट लेकिन ऊपर जाते वक्त इनको जो बेयर्स हैं उन्होंने सेल कर दिया। आई थिंक लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड, बट नीचे भी सपोर्ट भी अच्छा है। तो आई थिंक आई कैन अपग्रेड दिस, ओके, ताकि मेरे जो लॉसेस है एमटीएम में थोड़ा कम हो जाए, तो इसको सेल कर देता हूँ मैं। सो व्हाट इज़ द लॉजिक फॉर सेलिंग दिस? बेसिकली 200 मैंने बाई किए, 400 सेल किया हूँ। यहाँ पर 300 सेल सी का है बेसिकली। सी जो है ये 200 सी की बाय जो है 400 सी की बाय है, 2,700 और 19,500।
इसका जो सी ई बाय है वो कंपनसेट हो रहा है सी ई सेल से 20,500, ओके, 20,000 की सी ई से 400 20,500 का जो सी ई है वो -300 क्वान्टिटी सेल है, तो उसका 100 उसके अगेंस्ट मैंने सिर्फ मार्जिन बेनिफिट लेने के 100 सेल है, तो 200 मेरे पास बेनिफिट लेने के लिए बचता है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग दिस। और ये सेल हो गया, ठीक है। तो 19,400 का पी जो है 25 पे है। विक्स जो 11.9 पे चला गया, तो आई कैन टेक दिस एज 5 सेव एंड दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये कर कुछ नहीं रहा है, बस हमें जो मैक्स पी एन एल है वो बढ़ा रहा है, और जो अपर ब्रेक है ना हल्का से आगे कर दिया है, लोअर ब्रेक है हल्का से वो भी एक्चुअली बढ़ गया। सो बेसिकली अपना रेंज भी बढ़ गया है ये एक्टिविटी करने से, एंड ऑल्सो आर मैक्स प्रॉफिट। तो मैक्स प्रॉफिट अपना अभी 2.84 पे आ रहा है। लेट्स सी द मार्जिन कंजम्पशन। मार्जिन कंजम्पशन 8.63 लाख है, एंड यहाँ पर 7.62 बता रहा है। तो ये बेसिकली ब्रोकर शायद हल्का से ज़्यादा मार्जिन कंज्यूम करता है, बट एनीवेज इसमें बहुत ज़्यादा मेरा प्लेज्ड आइटम्स है, होल्डिंग्स आपको मैं बता दूँ। तो आई हैव टेकन ऑल दिस थिंग्स फॉर 8 lakhs एंड जस्ट प्लेज्ड इट, दैट इज गिविंग मी अ डिसेंट रिटर्न। तो बर्जन पेंट्स है, निफ्टी वीज है, इधर LICI है, एशियन पेंट्स है, एंड प्लेज्ड होल्डिंग्स का 1 साल हुआ नहीं, 1 साल होगा तो आई विल जस्ट सेल दीज थिंग्स एंड ट्राई टू रिड्यूस सम पार्ट ऑफ इट। Today at 14th of September, it's 3:20 PM, so we are at the last end of the market. तो आज अगेन आप देखो कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सेलिंग हुई थी वॉल्यूम, एंड देन जितनी सेलिंग हुई थी उससे भी हल्के से ज़्यादा ही बाइंग हो गई है। तो ये 2 कैंडल्स देख सकते हो आप, ये कैंडल्स की सेलिंग है, एंड दिस कैंडल इज कम्प्लीटली टेकन ओवर, एंड इसी के चलते इंडिया विक्स भी कम हो गया है। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ दैट अपना जो T+0 की लाइन है थोड़ी सी अंदर हो गई है, तो लॉस जो मेरा 20,000 से 16,800 के आसपास आ गया, एंड यू कैन चेक द MTM, एंड MTM भी कम हो गया। सो नेक्स्ट डे आई विल ओपन विथ लाइक -15,000 समथिंग, so this is good. So after couple of days आखिरकार आज थोड़ा टीटा डी के देखने मिला। So that's it for today. So 3:21 PM ना, बाकी कल देखते हैं कैसा मार्केट चलता है फ्राइडे का। 15th of September, I am at 7:32 PM for now. So this is after market hours. So the significant things that happened today is that market काफ़ी फ्लैटिश रहा था, और इसलिए इंडिया विक्स गिर गया, ऑल्दो गैप अप ओपनिंग हो गया और फिर स्टेबल था। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर बाद में भयंकर सेलिंग आ गई, एंड इट केम बैक, और दो रेड कैंडल्स हैं इसलिए एवरेज डिसेंट है। बट आई थिंक ये जो वॉल्यूम है, कैन जस्ट सी द वॉल्यूम, और इसके आप पिछले कितने भी दिनों की वॉल्यूम्स देख लो। देखो यहाँ पर इफ़ वी लुक एट दिस डे व्यू तो ये वॉल्यूम बहुत बड़ा लगता है, बट अगर मैं पूरे व्यू को एक साथ लेकर आ जाऊँ इन द सेम थिंग, तो ये वॉल्यूम देखो सिर्फ कितने हैं। तो ये देखो वॉल्यूम, लेट मी जस्ट चेक। यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं कि हम लोग, अगर यहाँ पर देखो 96,117 मिलियंस एंड 95 मिलियन, जबकि यहाँ पर देखो 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे वॉल्यूम चलते हैं। तो दिस इज 10 टाइम्स द वॉल्यूम। तो ये इस प्रकार की सेलिंग हुई। सो आई सी दैट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एंड आई थिंक ब्लॉक डील्स वगैरह भी हुई होंगी। सो दिस शेयर्स की ज़्यादा ऊपर मार्केट जाएगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा का टारगेट रीच हो जाएगा, एंड दे विल कीप सेलिंग। सो आई थिंक मार्केट विल बी स्टेबल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इन अ स्ट्रेटजी। आप देख लो प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम देख सकते हो 50 एंड 8 अप्रॉक्सीमेटली 57 का प्रीमियम है निफ्टी में। तो अरे वो 50-60 के अराउंड प्रीमियम है, सो दैट इज़ गुड। और ये हम देखिए अगर गिफ्ट निफ्टी तो वो भी ऊपर ही चल रहा है फिलहाल। तो कल की ओपनिंग भी स्लाइटली पॉजिटिव ही रहेगी, उसके चलते निफ्टी ये विक्स और गिरेगा, इंडिया विक्स। नो लेट्स सी दिस अपडेट इन अ स्ट्रेटजी। सो आज कोई ट्रेडिंग किया नहीं मैंने इस स्ट्रेटजी में, एंड द बेनिफिट ऑफ दैट इज कि मेरा जो ग्रीक था, जो नॉर्मली मेरा 5,000 मिलना चाहिए था डे में टीटा डी के, वो एक्चुअली मुझे मिला है 8,000, बिकॉज विक्स गिर गया था। तो 4,500 तो मुझे टीटा डी के मिल गया, एंड ड्यू टू विक्स फॉलिंग डाउन अनदर 2-3,000 आई एडेड। तो जो कल -16,000 17,000 जो था उसका 8,000 मैं बचा लिया। नाउ अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी देखते हैं, अगेन इफ वी गो टू आवर स्ट्रैटेजी पे ऑफ चार्ट, तो पे ऑफ चार्ट में देखेंगे सेंटर पॉइंट अभी भी रीच करने का टाइम है। सेंटर पॉइंट भी अपना 20,250 के अराउंड है, तो तभी और अच्छा होगा। एंड 20,250 के अराउंड अगर जाएगा, कल की ओपनिंग अच्छी रही तो मे बी वी कैन एडजस्ट समथिंग। कल देखना पड़ेगा कि क्या एडजस्ट कर पाएंगे हम लोग। बेसिकली कल तो मार्केट खुलेगा नहीं, सो इट विल बी मंडे, एंड आई थिंक ट्रेडिंग हॉलीडे होगा ट्यूसडे को। लेट्स जस्ट सी
NSE का ट्रेडिंग हॉलीडे देख लेते हैं। मार्केट ट्रेडिंग हॉलीडे, सो 2023 में हम लोग है बेसिकली। एंड 19 सितंबर ट्यूसडे जो है, यस वी हैव अ ट्रेडिंग हॉलीडे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग हॉलीडे के चलते ट्यूसडे को अच्छा ठीका ठीके मिलना चाहिए। मंडे ट्यूसडे को भी मार्केट ने कुछ किया नहीं, तो वी विल बी गुड। वेडनेसडे को कहीं गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन हुआ, तो आई थिंक अच्छा खासा ये पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड मे बी वेडनेसडे का दिन पूरा कट गया तो वी विल प्रॉबेबली अचीव आवर टारगेट। तो ये पूरा चला जाएगा। मेरा 9000 मैंने बुकिंग किया, 10-11 हज़ार अगर ये पॉजिटिव हो गया के सेंटर में आके कहीं 10-11 हज़ार पॉजिटिव हो गया, तो आई विल अचीव माई टारगेट। ठीक है, तो उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी रखने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। वी कैन क्लोज दिस। ठीक है, 20,000 का अपना टारगेट है। So here you can see this 10 lakh of capital, 2% per month is 20,000 the expected profit. And then we can close this and shift our strategies to the further months. So let's wait and watch. अभी फिलहाल जो मार्जिन अपना पेंडिंग बचा है फॉर एडजस्टमेंट्स, दैट इज अराउंड 1,33,000. सो दिस इज वेरी वेरी लो मार्जिन। हमने अच्छा खासा यूटिलाइजेशन कर दिया। तो होप यू हैड सम लर्निंग्स एंड कि कैसे मार्केट में नेगेटिव रहने के बावजूद, MTM स्विंग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होने के बावजूद हम टिके रहे, एंड ड्यू टू द पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग वी कुड सर्वाइव दिस। So do let me know in the comments below what have you learned from it and what extra learnings you would like to take. Thank you so much. Bye bye.